जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर मैथ क्लासेस में। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में द्विघात समीकरण। तो आज हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति। आखिर मूलों की प्रकृति कैसे निकाला जाता है, आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और पुराने हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक हमारे वीडियो आसानी से पहुंचे। तो चलिए आज हम बात करते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में कि मूलों की प्रकृति आखिर क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मान लीजिए अगर डी डी बराबर क्या होता है, तो विवेचक को हम लोग अंग्रेजी में डी कहते हैं। विवेचक को अंग्रेजी में क्या डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो रहेगा तो क्या होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो रहेगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक और समान, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर बराबर का चिन्ह रहेगा तो क्या रहेगा, होगा मूल वास्तविक और समान। अगर वही अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाएगा किससे, जीरो से, ये वाला इससे बड़ा होगा तो मूल तो वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, असमान होगा। यह समान नहीं, बराबर नहीं है। तो पहला हमारा क्या है, मूल वास्तविक और समान है। दूसरा हमारा क्या है, मूल वास्तविक और असमान है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो विवेचक है जीरो से बड़ा है। विवेचक का सूत्र क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वही जब बी स्क्वायर माइनस 4ac से अगर जीरो बड़ा हो गया तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। चलिए आपको हम अब प्रश्न के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए अगर प्रश्न हमारा दिया रहेगा 3x² माइनस 4x+5, यह हमारा सवाल है। सवाल हमारा क्या है, 3x² माइनस 4x+5। इसमें आपको बताना है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति आखिर क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर -4 और c बराबर हमारा हो गया 5। तो d यानी कि विवेचक या विविक्तर बराबर क्या होगा, विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या लिखेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा क्या होगा, इसका फॉर्मूला, इनका सूत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम तो लिखेंगे, हमारा बी का कितना आया है, -4 यहाँ पे दिया है, तो -4 के पावर 2 लिखेंगे हम, और उसको पोस्ट में घेर देंगे। -4 एक जगह 3 है और सी की जगह 5 है। उसके बाद हमारा बराबर जीरो हो जाएगा। चौचौ के 16 और चौरती 12 पाँचे 60, चौरती 12 पाँचे 60 बराबर में जीरो लिख देते हैं। इतना तो हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह था लेकिन यहाँ पावर में 2 दिया है, इसलिए प्लस में चला गया। लेकिन यहाँ पर माइनस है क्योंकि सूत्र में क्या है, माइनस है, और ये दोनों प्लस में है। तो 5 3 15 चौके 60। और हमारा क्या हो जाएगा कि इसमें से इसको घटाएंगे। 16 में से अगर 60 घटता है तो कितना बचेगा, 16 में से अगर 60 घटता है तो कितना बचेगा। तो 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 1 गए 4, 44 जो होगा माइनस में होगा। और हम कह सकते हैं कि 44 जो है क्या जीरो के बराबर है, या कौन इसमें बड़ा है। अब बात यहाँ पर क्या आया कि जो -44 है यह बड़ा है कि जीरो बड़ा है। जब भी कोई संख्या अगर माइनस में रहता है तो वह जीरो से भी छोटा होता है। तो यह क्या है, हमारा -44 जो है जीरो से छोटा है। तो इस स्थिति में मूल हमारा क्या होगा, तो वास्तविक नहीं है। आई बात समझ में। अगर यही सवाल दिया रहेगा 2x² प्लस 3x प्लस 2, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या मूल वास्तविक और समान होगा, कि मूल वास्तविक और असमान होगा, कि मूल वास्तविक नहीं है होगा। चलिए आप इसी तरह बनाकर कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही।
जय हिंद।